दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि भैया आपने पढ़ने के तो बता दिया और मैंने पढ़ना शुरू भी कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। जैसे ही पढ़ना शुरू करता है कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है तो सोने लग जाता है, या मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई ना मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे कुछ और काम कर लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई वगैरह जैसे काम जो है मेरे साथ हो नहीं पाएंगे। देखो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 5 से 6 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो क्रीम होते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन बाकी के सारे बच्चों के साथ ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो टॉपर बच्चे ना, इनके साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं उनका मन नहीं लगता, ठीक है, वो पढ़ने बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे किताब खोल करके बैठे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इधर उधर की चीजें चलती रहती हैं। तो इन्हीं में से एक बच्चा जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते थे उसमें से एक बच्चा था नीतीश नाम का, ये मेरे पास आता है, क्लास 10 का था। आकर के मेरे पास बोलता है कि भैया जब आप मोटिवेट कर देते हो ना तो मैं घर पे जाकर के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि किताब खोल करके बैठा रहूँ, मैं 2 से 3 घंटे भी किताबें खोल के बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो इधर उधर चलता रहता है, या फिर कई बार मैं सो जाता हूँ, कई बार मेरा कुछ और करने का मन करने लग जाता है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं। और वहीं पर जो उसकी बहन थी साधना, सेम क्लास में, वो बोलता है कि भैया ये जो साधना है ना मेरी बहन, ये 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ लेती है और इसके हमेशा नंबर बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे पढ़ने लायक नहीं बनाया। पढ़ना तो चाहता हूँ बट मेरा मन इधर उधर भटक जाता है। तो मैंने नीतीश को ना बहुत ही अच्छे से समझाया और उसके बाद में उसने मेरी बातों को फॉलो करना शुरू किया। और दोस्तों 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि ये बात थी शायद अगस्त की, और जब उसका प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है ना तो पता चलता है कि वो अपने क्लास में टॉप कर जाता है, इवन साधना को भी पीछे छोड़ देता है। फिर मैंने उससे बुलाया, पूछा तो बता रहा है कि भैया जो आपने बताया था वही सब कुछ मैंने फॉलो कर लिया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ना, बस ये ऐसे ही अपना छोटा सा कमरा है, स्टडी रूम है, जहाँ पर मैं घर पे बैठ करके पढ़ता हूँ, तो इसको आप इग्नोर करना। और ये जो पाइप आप देख रहे हो ये एसी की पाइप है, बीचों बीच में मैंने लटका रखी है। रीज़न उसका ये है कि वो भाई एसी बाहर उसकी पाइप नहीं जा सकती, तो उसको भाई घर ही में वो कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करते हैं, बातों को कंटिन्यू करते हैं कि भाई नीतीश ने क्या किया ऐसा कि वो प्री बोर्ड तक में जाते जाते टॉपर बन गया। तो देखो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो आपका जो मन है वो इधर उधर भटकेगा, और इधर उधर भटकने के पीछे आप ये चीज जानने की कोशिश करो कि आपका मन भटक कहाँ रहा है, कैसे भटक रहा है। आपने किताबें खोली लेकिन आपका दिमाग कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो बड़ी इजीली इसको जो है पकड़ करके ला सकते हो। देखो डॉक्टर भी वही काम करता है कि पहले आपकी बीमारी को जानने की कोशिश करता है कि वो बीमारी कहाँ से आई, फिर वो कितनी इंपैक्टफुल हो चुकी है, मतलब आपके शरीर पर कितना ज्यादा वो असर कर चुकी है, और उसके बाद में उसके लिए दवाइयां दे देता है और आप आसानी से ठीक हो जाते हो। तो मैं भी दोस्तों आपको वही सारी टेक्निक बताऊंगा जो डॉक्टर फॉलो करता है कि आपका दिमाग भागता कहाँ है। मोटा मोटी आपका दिमाग 3 जगह भाग सकता है। तो देखो आपका ध्यान पढ़ाई में सिर्फ इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो आपका दिमाग है ना, सबसे पहली चीज वो है डिस्ट्रैक्ट होता है। किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होता है? वो डिस्ट्रैक्ट होता है स्टडी से, क्योंकि उसको इस टाइप की चीजों की हैबिट ही नहीं है। जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो उसका दिमाग लगता ही नहीं है। और आप ये कैसे जानोगे कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? तो डिस्ट्रैक्शन के जो तरीका जानने का वो ये है कि आपका जो ध्यान है ना वो जब पढ़ाई से हटेगा तो वो इधर उधर की दुनिया की किसी भी चीज पर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप घड़ी देखोगे तो आपका दिमाग घड़ी की सुई पर अटका रहेगा, जब आप किसी को आते जाते देखोगे तो उस पर अटका रहेगा, तो आपके पास में जो चित्र लगे होंगे, वॉलपेपर लगे होंगे, वहां पर जा सकता है। बगल से गाड़ी निकल गई उस पर चला जाएगा, किसी की बातों पर चला जाएगा, कभी मन करेगा कि एक बार इंस्टाग्राम देख लें, या फिर थोड़ा सा मन करेगा कि यूट्यूब की किसी की वीडियो आ गई है वो देख लें। तो इस तरीके से अगर आपका जो मन है वो बार बार अलग अलग चीजों पर जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो उसके पीछे की वजह आपको अभी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका दिमाग ना किसी पर्टिकुलर चीज पर बार बार जा रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे आपका दिमाग बार बार पबजी खेलने पर जा रहा है, ठीक है, मतलब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो लेकिन आपका दिमाग पबजी में नए नए स्टंट बना रहा है कि इस तरीके से जो है हम इसको मार सकते हैं या फिर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपका दिमाग जैसे किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में जा रहा है, या फिर आपका दिमाग पर्टिकुलरली कहीं घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ एक ही चीज को बार बार सोचने लग जाते हो। आप अपनी पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन सोच आप सिर्फ उसी चीज को रहे हो बार बार से। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है। आपका दिमाग इसलिए जा रहा है क्योंकि आप अपने पैशन को ज्यादा फॉलो करते हो या फिर करना चाहते हो, या फिर आपके अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उठ रही है कि यार इस चीज को भी एक बार ट्राई करके देख लिया जाए, या ऐसे करके देख लिया जाए, या फिर इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है तो वो वाला काम किया जाए, ना कि पढ़ाई की जाए। तो यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि आपके साथ में ये हो रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में बस वही पैशन घुसा हुआ है। और इसके पीछे की क्या वजह और इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आगे।
और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो और आपका दिमाग ना कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब ना इधर उधर भटक रहा है, ना कोई पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बार बार आपको नींद दे रहा है, आप सोने लग जा रहे हो, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर लेजी होते जा रहे हो। तो आपका दिमाग पढ़ाई से भटकता है 3 तरीकों से। कौन कौन से मैंने आपको बताया? डिस्ट्रैक्शन से भटकेगा, या फिर आपका जो पैशन है जिसको आप करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, उससे भटकेगा, या फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आप लेजी हो, इससे भटकेगा। आप तीनों का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, जब आपको डिस्ट्रैक्शन हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन की वजह समझने की कोशिश करो। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? डिस्ट्रैक्शन की वजह सबसे बड़ी ये है कि आप एमलेस हो, आपके पास कोई एम नहीं है। ठीक है, आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, या फिर आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई एम नहीं बनाया, क्योंकि जिसका एम होता है ना, उसके पास टाइम ही नहीं होता भटकने के लिए। अब जैसे मेरे जैसे लोगों को देखो, जब हम लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं पढ़ने के लिए, या फिर अपने स्टडी रूम में बैठते हैं जाकर के, तो भाई यकीन मानो 8 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और 8 घंटे बाद हम लोग बोलते हैं कि यार 1-2 घंटे थोड़े से और मिल जाते। हमारे पास एक एम है, उसको पाने के लिए एक सर्टेन टाइम है, तो उस टाइम के अंदर मुझे उस एम को प्राप्त करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को ना बिल्कुल ठीक वैसे समझो कि जैसे जब आपका एग्जाम आ रहा होता है, कल परसों या नरसों एग्जाम है, और आपको पता चलता है कि यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप किताब खोल करके पढ़ने लग जाते हो। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, जब आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो, फिर मम्मी बोलती कि ये काम कर दो, किसी का मैसेज आ जाता है, तो आप खुद से ही फोन को साइड कर देते हो, मम्मी को जो है मना कर देते हो कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ। कोई अगर दोस्त आपको बुलाने आ जाता है तो बोलते हो जाओ जल्दी से जाओ, अभी मेरे को बस पढ़ाई करनी है। तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन आपको तब भी आ रही होती है, लेकिन आप उनको अवॉइड कर देते हो, बल्कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक एम है, 5 तारीख को एग्जाम है, आज 2 तारीख है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको बस पढ़ना है। तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपके पास एक एम होना चाहिए। आप हर दिन अपने आसपास में अपने एम से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब फोटो, कोई इमेज, कहीं पर टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐसे लिख लो, कोई पर्ची लगा दो कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए डेडलाइन भी सेट कर लो कि हाँ मुझे अगले साल के इस महीने तक मुझे ये वाला काम करना ही करना है। जैसे मान के चलते हैं आप क्लास 10th में हो, तो आपने अपना गोल सेट कर लिया, एम सेट कर लिया कि मुझे 95% मार्क्स चाहिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करोगे, आप दोस्तों इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे अलग अलग चीज़ों से। प्रॉब्लम नंबर 2 थी दोस्तों हमारी पैशन की। जब भी हम किसी चीज़ को लेकर के पैशनेट होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बार बार उधर जाता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको कबड्डी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी पढ़ने बैठेगा उसके दिमाग में बार बार कबड्डी आएगी। तो देखो दोस्त, जब आप इस तरीके की किसी चीज़ से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका पैशन आपके दिमाग में बार बार आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ना उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो। तो आप एक काम करो, आप अपनी पढ़ाई वगैरह का टाइम छोड़ करके, ठीक है, आप उस चीज़ को एक बार फॉलो कर लो, उस चीज़ को करके देख लो, उसको पूरा कर लो। जब तक कि आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक कि आप अपना मन इधर लगा ही नहीं सकते। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप पढ़ाई के टाइम को और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब जैसे शाम को 5 बजे आप जो है गेम खेलना चाहते थे, लेकिन आप जो है अभी पढ़ना चाहते हो 2 से 3 बजे, तो आप उल्टा कर दो, अभी आप पहले गेम खेल लो, बाद में पढ़ लेना। या फिर अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम अपने पैशन के लिए भी लगाना शुरू कर दो। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आप अपने पैशन में बहुत आगे भी निकल जाओगे और आपका स्टडी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। लेकिन अगर आपका पैशन किसी चीज़ में और आप उसको फॉलो नहीं करोगे ना भाई, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर के टैलेंट को भी खोते चले जाओगे, अपना पैशन भी गैप कर दोगे और पढ़ने में भी आपका दिमाग नहीं लगेगा। तो जिंदगी भर का रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैं उस टाइम पर वो करना चाहता, तो वो भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। तो इसलिए पैशन को जरूर फॉलो करो अगर आपका दिमाग पैशन से इधर उधर भाग रहा है तो। थर्ड प्रॉब्लम दोस्तों हमारी ये थी कि अगर आप पढ़ते पढ़ते बार बार सोने लग जाते हो, आपको नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है, आपका दिमाग इधर तो कहीं नहीं चल रहा होता है, बस सोने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर लेजी हो रहे हो। लेजी होने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्टिव बैठ सकते हो, कुछ ऐसा कर लो जैसे पोमोडोरो टेक्निक वगैरह यूज़ कर लो। 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 40 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस टाइप से आप कुछ और भी कर सकते हो। देखो, अपने लेजीनेस को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, आप बिस्किट वगैरह इस टाइप से अपने साथ में रखो, ठीक है, और उसको खाते रहो, एक एक पढ़ते रहो। इसके अलावा सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी अगर आप रीडिंग करो और आपको नींद आने लग रही है, इसका मतलब आप इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। कैसे बना सकते हो? एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, जब मत करो जब तक कि आपको वो पूरा का पूरा चीज समझ में ना आ जाए, आप आगे मत बढ़ो। और जैसे ही आपको एक बार कोई चीज समझ में आएगी ना, आपका ब्रेन इमीडिएटली आपकी जो नींद है उसको गायब कर देगा। और अगर वो तब भी नहीं गायब हो रही, तो भाई लिख लिख करके पढ़ना शुरू करो। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो आपको एक्टिव बनाएंगी डेली लाइफ
लाइफ के बेसिस पर। और इस तरीके के जो आप काम करते हो ना वो आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट दिखाते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव होगा। आप एक बार चीज़ को पढ़ोगे पूरा आपको जो चैप्टर है, पूरा आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एकदम से याद होने लग जाएगा। तो एक्सरसाइज आपने सुबह करी थी लेकिन शाम को भी उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। साथ ही में आप एक चीज़ और भी ध्यान रखो कि जब भी आप खाना खाओ तो उसके जस्ट बाद में पढ़ने से बचो। उस टाइम पर आप लिखने वाले या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग सॉल्व कर लिया या कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो पढ़ लिया, अदरवाइज उसको लिख करके पढ़ो, डायग्राम बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पढ़ने से बचो। क्योंकि उस टाइम पर जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। और कोशिश ये करो कि खाना जो है पढ़ाई के बाद में कर लें, खाने के बाद में पढ़ाई ना करें। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा सकते हो, उससे आपका पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकता है। साथ ही में आप एक च्युइंगम बढ़िया वाली, ठीक है, ऐसे सड़ी वाली च्युइंगम नहीं, बढ़िया वाली जो च्युइंगम होती है उसको भी कभी कभी चबा सकते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनको अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपका जो ये पढ़ाई में ध्यान है वो इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे जब भी आप फ्री होते हो तो थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह देख लो। साथ ही में आप किसी को ना अपना इंस्पिरेशन बनाओ। जैसे कि पिछले साल किसने क्लास 10 को टॉप किया था तो आप उसको अपना इंस्पिरेशन बना लो। ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लो और उनको फॉलो करने की कोशिश करो कि उन्होंने कैसे क्लास 10 को टॉप किया। एक चीज़ और भी ध्यान रखो कि जब भी पढ़ने की शुरुआत करो ना तो बेड पर या फिर सोफे जैसी कंफर्टेबल वाली जगहों पर पढ़ने से बचो। हमेशा एक स्टडी टेबल और एक चेयर बनाओ और वो भी कोशिश करो जो आपकी टेबल हो वो बहुत ज़्यादा ऐसे आराम वाली कंफर्टेबल वाली ना हो। स्टूल वगैरह ले लो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्टूल टाइप की चेयर और टेबल पर बैठ करके पढ़ने लग जाओ। इसके अलावा अगर आपको घर में पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप एक स्टडी रूम यानी कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करो, वहां पर जाकर के पढ़ना शुरू करो। एक आखिरी टिप आपको और देना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करो हमेशा दिमाग में रखो कि कल परसों में मेरा एग्जाम है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं पता नहीं कहां से अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आ जाता है। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान रखोगे ना तो भाई तुम्हारा पढ़ने में दिमाग तो लगेगा ही, साथ में जो कुछ भी पढ़ोगे वो एक ही बार में सब कुछ याद होता चला जाएगा। तो ये दोस्तों वो सारी चीजें जिसको मैं फॉलो करता हूँ, अपने स्टूडेंटों को फॉलो कराता हूँ, जिससे उनका दिमाग जो है, ध्यान जो है वो कंटिन्यूअसली उनकी स्टडी पर लगातार 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे तक भी लगा रहता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। ये सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को आप पहले से ही यूज करते हो, टिक्स नहीं टिप्स, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप पहले से यूज करते हो या करने वाले हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।